सुमितपुर नाम का एक गांव था जहां पर किसी भी घर में बिजली नहीं थी। लोग बिना बिजली के ही अपना गुजारा करते थे। उसी गांव में सुमित नाम का एक नेक और ईमानदार व्यक्ति अपनी पत्नी नीलम के साथ रहता था। वो घर चलाने के लिए मटर की खेती किया करता था। सभी के गांव में बिजली रहती है, बस ये एक हमारा ही गांव है जहां पर कि बल्ब भी नहीं जलता है। सच कहती हो भाग्यवान, हमने कई बार सरकार को इस विषय पर अर्जी डाली है, पर कभी उन पत्रों का उत्तर ही नहीं आया। इसलिए आज प्रधान ने गांव में पंचायत रखी है। सुमित और गांव के सारे लोग प्रधान की बैठक में आते हैं और प्रधान इस समस्या पर चर्चा करने लगते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे गांव की बिजली की समस्याओं की अर्जियों का कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तो अगर आप लोगों के पास इस समस्या का कोई उपाय हो तो बताइए। मेरे पास एक उपाय है। मुझे लगता है कि हम सबको थोड़े थोड़े पैसे निकाल कर खुद ही गांव के लिए बिजली का टावर बनाना चाहिए। तुम सच कहते हो, मैं भी इस बारे में विचार कर रहा था। मैं आज ही जाकर ठेकेदार से बात करता हूँ। प्रधान सुमित को लेकर ठेकेदार के पास जाते हैं। ठेकेदार जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गांव में बिजली की बहुत समस्या है, इसी कारण से हम आपके पास आए हैं। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हम चाहते हैं कि आप गांव की बिजली की सुविधा के लिए बिजली के टावर इस गांव में बनाएं। ठीक है, वो तो मैं बना दूंगा, मगर मुझे सारे पैसे काम शुरू होने से पहले ही देने होंगे। देखिए, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है, मगर हम आपको अभी थोड़ा देकर बाद में थोड़ा थोड़ा करके आपके सारे पैसे चुका देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं काम तभी करूंगा जब आप मुझे पूरे पैसे देंगे, नहीं तो रहो अपने अंधेरे गांव में। देखिए, कृपया करके हमारी मदद कीजिए, तनिक तो हमारे गांव के बारे में सोचिए। नहीं नहीं, निकलो यहाँ से। भला मैं क्यों इस गांव के बारे में सोचूं? हाँ, जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। जब पैसे होंगे तब आ जाना, तब तक अंधेरे में जियो जैसे अब तक जी रहे थे। ये सुनकर सुमित और प्रधान को बहुत दुख होता है। अब हम क्या कर सकते हैं प्रधान जी? अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है सुमित, सिवाय अर्जी पत्र सरकार को भेजने के। सुमित और प्रधान निराश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। जब सुमित घर पहुंचता है तब उसकी पत्नी नीलम उससे कहती है, क्या हुआ जी, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं भाग्यवान, बस गांव की बिजली को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ। भला चिंता करने से कोई मुश्किल हल हुई है क्या? ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। तुम ठीक कहती हो नीलम, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। चलो मैं निकलता हूँ, फिलहाल अपनी खेत पर जाकर मटर जोतता हूँ, नहीं तो आते वक्त कुछ दिखाई नहीं देगा। ये कहकर सुमित अपने खेत पर चला जाता है। जैसे ही वो अपने खेत को जोतना शुरू करता है, वैसे ही वहाँ पर एक स्त्री प्रकट होकर उसके पास आती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम चिंतित क्यों हो। गांव में बिजली न होने के कारण तुम चिंतित हो, है ना? आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? मैं छुपे हुए कबीले से हूँ, जो आम इंसान से छुपे रहते हैं। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ, जिससे तुम्हारे गांव से बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। वो स्त्री अपनी पोटली में से कुछ मटर के दाने सुमित को देती है और कहती है, इसे अपने खेत में गाड़ दो। ये कोई ऐसा वैसा मटर का दाना नहीं है, ये हमारा कबीला जो खुफिया पहाड़ के नीचे है, मैं वहाँ से जमा करके लाई हूँ। ये तुम्हारी मदद करेगा। इतना कहकर वो स्त्री गायब हो जाती है और सुमित उन मटर के दानों को खेत में बो देता है। और जैसे ही अगला दिन होता है, वैसे ही उस खेत में बड़े बड़े मटर उग जाते हैं। और जैसे ही सुमित मटर छीलता है, वो मटर के दाने बल्ब के समान जलने लगते हैं। ये सारी चीजों को देखकर सुमित प्रधान को बुलाकर सारी बात बताता है। प्रधान जी,
ये देखिए, मेरी मटर के खेत में से जो मटर उग रहे हैं वो बल्ब की तरह चमक रहे हैं। ये तो चमत्कार है। एक काम करते हैं, इसे घर में लगाकर देखते हैं। सुमित चमकते हुए मटर को बल्ब की तरह प्रधान के घर पर लगा देता है और पूरे गांव में उजाला हो जाता है। ये तो कमाल हो गया। अब हमारे गांव में रोशनी की कोई कमी नहीं होगी। और उस मटर की मदद से सुमित पूरे गांव में बिजली ला देता है। पर ये बात ठेकेदार को हजम नहीं होती। फिर एक दिन ठेकेदार गांव के एक व्यक्ति दुष्यंत को बुलाकर उससे पूछता है, अरे दुष्यंत, तुम्हारे गांव में ये सुमित बिजली के मटर कैसे बेच रहा है? उसके खेत में जो मटर उगते हैं ना, वो सभी बल्ब जैसे चमकने वाले मटर निकलते हैं और वो पूरे गांव को अपने खेत में से ये मटर बेचकर मोटी रकम कमा रहा है। और तो और दूसरे गांव में भी अपने मटर की बिजली बेच रहा है। ये सुनकर ठेकेदार सुमित से मिलने गांव में जाता है। वहाँ सुमित उनको देखता है। अरे ठेकेदार जी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने तुम्हारे मटर के धंधे के बारे में सुना, इसलिए तुमसे मिलने आ गया। जी कहिए, क्या बात करनी है आपको? मैं तो बस सिर्फ तुम्हारा साथ मांगने आया था। मेरे साथ हाथ मिला लो सुमित, दोनों साथ मिलकर धंधा करेंगे। तुम्हारे मटर और मेरा दिमाग और तजुर्बा जब मिल जाएंगे तो हम दोनों मिलकर खूब पैसे कमाएंगे। शुक्रिया, मगर मैं तुम्हें मटर नहीं बेच सकता। मैं मटर की बिजली को कम दामों में बेचता हूँ ताकि सभी के घरों में बिजली की सुविधा हो सके। अगर मैंने तुम्हारे साथ हाथ मिला लिया तो तुम ज्यादा दाम में ये मटर बेचा करोगे। तो एक काम करो, मुझे अपना खेत बेच दो। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि उतने तुम जिंदगी भर कमा नहीं पाओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने खेत किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। ये सुनकर ठेकेदार गुस्से में घर चला जाता है। थोड़े ही दिन बाद प्रधान गांव वालों के साथ सुमित के खेत के पास पंचायत बिठाता है। अब हमारे गांव में बिजली की और रोशनी की कोई कमी नहीं है। मेरे और गांव वालों की तरफ से सुमित का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रधान जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप तो खामखा ही मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये तो मेरा कर्तव्य है कि मैं गांव की सेवा करूं। उतने में ही कुछ गुंडे सुमित के खेत पर पहुंच जाते हैं। अब से ये खेत ठेकेदार की है, चले जाओ यहाँ से। और फिर यहाँ खेत के आसपास दिखाई भी मत देना। नहीं, ये सब आप क्या कर रहे हैं? ये सरासर अन्याय है। ये सब जो तुम कर रहे हो ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये तो तुम जानते हो ना। सब लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अभी तुम सबको मजा चखा दूंगा। नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर दोनों गुंडे खेत को तबाह करने जैसे ही खेत के पास आते हैं, वैसे ही दोनों गुंडों को एक भयानक शॉक लग जाता है, जिससे कि वो लोग वहीं पर गिर जाते हैं। और वो स्त्री वापस प्रकट हो जाती है और कहती है, इस मटर की ये खासियत है कि जो कोई भी इसे बुरी नीयत से छूता है, ये मटर उन्हें भयानक बिजली का झटका देती है। इतना कहकर वो स्त्री फिर से गायब हो जाती है। ठेकेदार की बुरी नजर इस खेत पर है। वो जरूर आगे भी कुछ करने की कोशिश करेगा। चिंता मत करो, हम आज ही गांव के दरोगा के पास जाकर इस बात की कंप्लेन करते हैं। प्रधान और सुमित दोनों ही दरोगा के पास जाकर ठेकेदार की शिकायत करते हैं। आप सब चिंता मत कीजिए, अगली बार जब वो ठेकेदार गांव में आए तब मुझे बुला लीजिएगा। फिर देखता हूँ मैं उस ठेकेदार को। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर दोनों ही पुलिस थाने से बाहर निकलते हैं। और दूसरी तरफ दुष्यंत जाकर ठेकेदार को गुंडों के साथ जो कुछ हुआ वो बता देता है। क्या ये कैसे मुमकिन है? अब तो मैं इस खेत को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। जी साहब, जैसे ही आपके भेजे हुए गुंडे उस खेत के पास पहुँचे, वैसे ही उन्हें बिजली के झटके लगने लगे।
मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा। हाँ, लगता है मुझे ये काम खुद अपने हाथों से ही करना पड़ेगा। आप क्या करने की सोच रहे हैं मालिक? आज रात को ही मैं बुलडोजर लेकर उस खेत को पूरा सफाचट कर दूंगा। ना रहेगी खेत और ना बेच पाएगा वो सुमित मटर की बिजली। जैसे ही रात होती है, ठेकेदार बुलडोजर चलाकर गांव में ले आता है और जैसे ही वो खेत पर बुलडोजर चलाने की कोशिश करता है, उसे जोर का बिजली का झटका लगता है और वो अपने बुलडोजर से नीचे गिर जाता है। और वैसे ही वहाँ पर प्रधान और सुमित गांव के दरोगा के साथ खड़े मिलते हैं। क्या हुआ ठेकेदार साहब? आपकी दाल शायद गली नहीं। अरे अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज रात यहाँ आने वाला हूँ? जब तुम्हारे गुंडे खेत को नुकसान पहुँचाने के लिए यहाँ आए, तभी हमें पता चल गया था कि कोई हमारी बातें तुम तक पहुँचा रहा है। प्रधान जी, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। कोई तो है जिसने सारी बातें ठेकेदार तक पहुँचाई हैं। हाँ, गांव वाले भी कह रहे थे कि ये दुष्यंत उन्हें ठेकेदार के घर आते जाते दिखाई देता है। प्रधान और सुमित दोनों ही दुष्यंत का पीछा करते हैं और उसे ठेकेदार के घर जाते हुए देखते हैं। और जैसे ही वो घर से बाहर आता है, सुमित और प्रधान दुष्यंत को पकड़ लेते हैं और दुष्यंत ठेकेदार की सारी चाल सुमित और प्रधान को पहले ही बता देता है। समझे ठेकेदार साहब कि हमें कैसे पता चला? अब जेल में मटर छिलते रहना। उतने में ही दरोगा अपने इंस्पेक्टर से कहता है, गिरफ्तार कर लो इस ठेकेदार को। दरोगा ठेकेदार को गिरफ्तार कर लेता है और जेल में डाल देता है।